ये भूमाफिया हैं, देश की सारी जमीन कब्जा कर रखे हैं। दिख रहा है काफी लोगों के हाथ नीचे हैं। क्या भगवान का बोर्ड इनको दे दे। ये कल को कहेंगे कुंभ जहां हम नहा रहे थे वो उस जमीन को कह रहे थे कि हमारा वक्फ बोर्ड का जमीन है। तो जो मुंह से बोल दिए ये वो हो गए हैं, क्या खुदा हो गए। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है महक शर्मा और आज मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर में। तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंदू समुदाय के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट के खिलाफ। यहाँ पे लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड गलत है और जो हिंदू संपत्तियों पर अधिकार जमाने का यहाँ पर मुस्लिमों के द्वारा एक ऐलान किया जा रहा है। तो उसी को प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ काफ़ी हज़ारों में भीड़ तैनात हुई है बोर्ड को प्रोटेस्ट करने के लिए। यहाँ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा है और क्यों यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं, आइए जानते हैं। तो जिस तरह से फिलहाल आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हिंदू समुदाय जुटकर एक नारे लगा रहा है, नारेबाजी कर रहा है वक्फ बोर्ड को खिलाफ, वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए यहाँ पर हिंदू समाज एकजुट हुआ और वो चाहता है कि जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड यहाँ से हट जाए। जिस तरह से कश्मीर में हालात थे वो हमारे यहाँ दोबारा ना हो, हिंदुस्तान वक्फ बोर्ड से मुक्त हो जाए, यहाँ मुक्त हो जाए, यहाँ ये बात की जा रही है। यहाँ सारा हिंदू समाज यहाँ पर अभी एकजुट हुआ है और चाहते हैं कि और भी हिंदू लोग यहाँ मिले और तो सर फिलहाल अभी हम यहाँ बात करते हैं लोगों से। तो सर आप यहाँ वक्फ बोर्ड के खिलाफ आए, तो फिलहाल क्या यहाँ हालात है, क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए और ये बहुत जरूरी है, नहीं तो एक दिन पूरा भारत खत्म हो जाएगा। क्यों ऐसा लगता है आपको कि ये भारत खतरे में है इससे? ये अब धरती पे बहुत ज्यादा कब्जा कर रहे हैं इस टाइम। पहले इनकी धरतियों का कब्जा बहुत कम था, एक मिनी पाकिस्तान यहाँ बना दिया इन्होंने भारत में। आपको लगता है कि भारत जो है मिनी पाकिस्तान में तब्दील हो रहा है? हाँ जी, इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, जैसे आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा आगे? होगा जी, जरूर फायदा होगा। सरकार के कान तक हमारी बात जानी चाहिए। और फिलहाल यहाँ वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वक्फ बोर्ड जो बिल के विरोध में हम लोग खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। इसलिए खड़े रहेंगे कि जो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हम मुसलमानों का समर्थन करते हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन का समर्थन करते हैं, लेकिन जैसे हमारे मंदिरों का पैसा सरकार को जाता है, सरकार हॉस्पिटल में लगाती है, उससे मुसलमान का भी सेवा होता है, हिंदू का, ये है तो सेकुलरता। लेकिन वक्फ बोर्ड का पैसा सिर्फ मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, आतंकवादियों को फंड नहीं जाना चाहिए, मुसलमान के हित में नहीं होना चाहिए। वो सरकार के अधीन ज़मीन कर दिया जाए, वहाँ MBBS हॉस्टल बना दिया जाए, वहाँ पे औषधालय बना दिया जाए, वहाँ पे रेल की पटरियाँ बना दिया जाए, तो हम समर्थन में है। लेकिन अगर सिर्फ उस पे वक्फ बोर्ड की जमीनों पे सिर्फ मुसलमान का अधिकार रहेगा तो हम बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि विरोध करेंगे और इसी तरीके से विरोध करेंगे। तो लोगों का कहना है कि यहाँ पे सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए बनाया जाता है, मुसलमानों के जो धार्मिक स्थल है उनके लिए यूज किया जाएगा वक्फ बोर्ड, इस पे आप कहेंगे? मुसलमानों को पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, आप जाके सीरिया देख लीजिए, आप जाके गाजा देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए, सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत ने दे रखी है मुसलमानों को। इससे ज्यादा सेकुलरता क्या दिखाएं? दिन रात हमारे राम मंदिर को नहीं बनने दे रहे थे, ये मुसलमान भाईचारा निभाएंगे, वक्फ बोर्ड इनको दे दे। ये कल को कहेंगे कुंभ जहां हम नहा रहे थे वो उस जमीन को कह रहे थे कि हमारा वक्फ बोर्ड का जमीन है। तो जो मुंह से बोल दिए ये वो हो गए हैं, क्या खुदा हो गए। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में मुसलमान कहते हैं कि हम लोगों को हमारे अधिकार नहीं मिलते हैं। मुसलमानों को कौन सा अधिकार बढ़ा? मोहम्मद शमी विकेट लेता है तो योगी जी उसको पुरस्कार देते हैं, और योगी जी को सब जानते हैं कट्टर हिंदू नेता है, लेकिन मोहम्मद शमी को देते हैं क्योंकि मोहम्मद शमी ने देश के लिए काम किया, ह्यूमैनिटी दिखाई। अब तुम AK-47 लेके ताज होटल में घुस जाओगे तो तुमको मोदी जी प्रधानमंत्री अवार्ड देंगे क्या? है तो देश के लिए काम करो। APJ अब्दुल कलाम को आपने देखा, उस्मान जो थे उनको देखा, ब्रिगेडियर उस्मान को हम अपने दिलों में रखते हैं, लेकिन जो देश में विरोधी आतंकवादी गतिविधियां मचाएंगे ना, उन्हें जूते के नीचे
पीछे रखेंगे। तो फिलहाल जैसे यहाँ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे आपको लगता है कि कुछ आपके लिए सुधार किया जाएगा? संशोधन करने की जरूरत है। अगर ये अपने जिद पे अड़े रहे तो हम सनातनी हैं, हम भी कहेंगे जितनी जमीन वक्फ बोर्ड की है उतनी हमारी होनी चाहिए। हम सनातनियों की होनी चाहिए। योगी नंदन ठाकुर जी ने बोला है जितना जमीन वक्फ बोर्ड को उतना सरकार हमें भी दे, क्योंकि हमारे मंदिरों का सरकार टैक्स यूज करके लोगों की भलाई के लिए यूज करती है, तो वक्फ बोर्ड की जमीन बेच के लोगों की भलाई में यूज किए। शुक्रिया सर। नमस्कार सर, फिलहाल जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली ये जो वक्फ बोर्ड एक्ट है उसके कुछ प्रोविजंस हैं वो काफ़ी हमारे लैंड रिलेटेड इश्यूज हैं, वो काफ़ी प्रोविजंस को गवर्नमेंट सॉल्व कर रही है और हम इसके सपोर्ट में आए हैं। उसमें काफ़ी लेडीज़ वगैरह को, मुस्लिम लेडीज़ वगैरह को डिप्राइव किया गया था और बोरा कम्युनिटीज़ और शिया कम्युनिटीज़ वगैरह को ऐड नहीं किया गया था। हम गवर्नमेंट के सपोर्ट में आए कि वो जो प्रोविज़न ला रही है ठीक है और इसको सॉल्व करना चाहिए और ये एंटी पीपल और एंटी लैंड नहीं होना चाहिए और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होना चाहिए। सर जिस तरह से भी यहाँ पे लाखों में तैनात, हजारों में यहाँ भीड़ तैनात है, तो फिलहाल जैसे प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो क्या आपको लगता है कि आपकी मांगे यहाँ सुनी जाएंगी? हाँ, गवर्नमेंट इस वीक का कुछ करने जा रही है, नेक्स्ट वीक कुछ करने जा रही है, होपफुली अच्छा होगा और इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कुछ दूसरी कम्युनिटीज़ को ग्रीवेंस है, आई थिंक वो रिजॉल्व हो जाएगी 90%। जी बहुत शुक्रिया सर। तो फिलहाल मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे धूप में खड़े होकर के सब लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी लोग चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड दिल्ली से हट जाए क्योंकि ये हिंदुओं की आशाओं को ठेस पहुँचा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो गवर्नमेंट कर रही है पहले उनको करने दो, उसके बाद हम उसमें सोच विचार किया जाएगा कि अगर वो प्रोविजन तभी सफल नहीं होते उसके बाद हम उस पर सोच विचार किया जाएगा। अभी जो गवर्नमेंट का है हम उसकी पुलिस सपोर्ट कर रहे हैं। सर आपसे मैं बात करना चाहूँगी, तो फिलहाल जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये वो बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। मोदी जी को, अमित शाह जी को तुरंत इस पे काम कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको कि वक्फ बोर्ड ये भू माफिया हैं, देश की सारी जमीन कब्जा कर रखे हैं, सारे गलत काम करते हैं। जितना गलत काम देश में हो रहा है सब यही कर रहे हैं। ये तो कहते हैं कि धार्मिक जगहें बनाई जाती है वक्फ वो धार्मिक जगह जो है वो क्लियर है, वो क्लियर है, लेकिन ये जहाँ देखो वहीं बोर्ड गाड़ के अपना जमीन पे कब्जा करते हैं, भू माफिया हैं। तो फिलहाल जिस तरह से आप यहाँ हालात देख रहे थे कि यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट पर उतरे हुए हैं, कड़ी धूप में हजारों की भीड़ यहाँ तैनात हो रखी है और सिर्फ सबकी जुबान पर एक ही नारा है कि वक्फ बोर्ड को यहाँ से हटाओ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ यहाँ नारा किया जा रहा है। तो अब देखना ये है कि क्या इनकी मांगे पूरी की जाएंगी, कि क्या यहाँ पर सरकार जो है इनके प्रोटेस्ट के बारे में सुनेंगी। इसी तरह से आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा, मेरा नाम है महक शर्मा।